सोचा नहीं था ज़िंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे। अरे सोचा नहीं था ज़िंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे। रोना भी ज़रूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जी एस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आपको पता ही होगा कि झारखंड स्टैटिक जीके की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं और विगत दिनों में हम लोगों ने झारखंड भूगोल की श्रृंखला और झारखंड आर्ट एंड कल्चर की श्रृंखला एक ऑफलाइन क्लासेस के जैसा पढ़ाने का प्रयास किया और आप उससे लाभान्वित भी होंगे। यदि आपने पिछली कक्षाओं को नहीं देखा दोस्तों, तो आप जाएँ, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, चाहे वो झारखंड आर्ट एंड कल्चर का हो या बिहार भूगोल का हो या तो फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री का हो या तो फिर झारखंड भूगोल का हो, है ना। ये सारे के प्लेलिस्ट दिए हुए हैं और नीचे में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें क्योंकि उसमें रेगुलर झारखंड सीजीएल और झारखंड उत्पाद सिपाही वगैरह के टेस्ट सीरीज लिए जा रहे हैं और एक तरह से सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है ना। और भी कई तरह के करेंट अफेयर्स वगैरह उसमें सेंड किए जा रहे हैं जिससे आप लाभान्वित होंगे और संपूर्ण तैयारी हम लोग करवाने की एक तरह से पुरजोर प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में आपका सहयोग भी बहुत अपेक्षित है दोस्तों, है ना। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और समर्थन करें अपने भाई का, ताकि ये चैनल आगे बढ़ सके दोस्तों और मैं ऐसे ही प्रकार के अच्छे वीडियोज़ आपके लिए ला सकूं। आज झारखंड के स्टैटिक जीके में देखिए, स्टैटिक जीके यानी विविध, ठीक है। स्टैटिक जीके में समझाने की कुछ नहीं रह जाती, जो भी पीछे पढ़ा हुआ रहता है एक तरह से सब्जेक्टिव, उसी का एक तरह से ऑब्जेक्टिव निकाला जाता है यहाँ पर एक जगह, ताकि प्रश्न जो है वो डायरेक्ट हिट करे, ठीक है। और आपको शुरू से लेकर अंत तक सुनना होगा। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक सुनिएगा तभी आपको याद होगा। तो आज हम लोग झारखंड स्टैटिक जीके के क्लास में आज हम लोग अध्ययन करेंगे झारखंड में सबसे बड़ा कौन है, झारखंड में सबसे छोटा कौन है, झारखंड में सबसे ऊंचा कौन है, झारखंड में सबसे लंबा कौन है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए जानते हैं झारखंड के संदर्भ में सबसे बड़ा छोटा के बारे में। तो झारखंड में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है दोस्तों। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम, और आप जानते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ है, चाईबासा, ठीक है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र। झारखंड में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है, ठीक है। झारखंड में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा, ठीक है। सर्वाधिक बार झारखंड में मुख्यमंत्री चुने गए व्यक्ति का नाम शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा, ये दोनों 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे, है ना। हाँ, विडंबना ये हुई कि दोनों ने कभी भी 5 साल के रेगुलर कार्यकाल को पूरा नहीं किया, लेकिन हाँ 3-3 बार इन्होंने शपथ लिया और 3 बार मुख्यमंत्री रहे, शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा। सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो खैर देखिए, एक तरह से सर्वाधिक समय तक अगर मुख्यमंत्री रहने का अगर हम बात करें तो अर्जुन मुंडा ही हो जाएंगे, लेकिन अगर रेगुलर कार्यकाल बोलेगा कि सबसे पहली बार 5 साल का कार्यकाल किन्होंने पूरा किया तो वो रघुवर दास हो जाएंगे। आपको यहाँ पर नोट डाउन करते चल जाना है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, यानी कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस जिले में है, तो वो आपका हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, है ना, पश्चिमी सिंहभूम। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ को कन्फ्यूजन नहीं करना आपको और अच्छा से याद रखना है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पूछे तो पश्चिमी सिंहभूम, लेकिन सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला पूछे झारखंड का तो वो कौन सा हो जाएगा, लातेहार हो जाएगा। पहले चतरा था लेकिन अब लातेहार हो गया तो लातेहार हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जामताड़ा, लगभग 101 किलोमीटर स्क्वायर पर है। पिछली कक्षाओं में मैंने विस्तृत रूप से इसकी चर्चा की है ना। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला तो लातेहार 56.08% और न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला जामताड़ा 5.56%। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, तो आप जानते ही हैं कि सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन होगी, दामोदर नदी घाटी परियोजना होगी। डीवीसी 1948 में स्थापित हुआ था, 7 जुलाई 1948। यदि आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो नदी घाटी परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा किया हुआ है, आप जाकर के देखिए। ये स्टैटिक जीके है जिसको आपको याद रखना है। सबसे बड़ी एल्युमिनियम इकाई झारखंड में कहाँ है, तो मुरी में 1939 में स्थापित हुआ था। ये रांची के मुरी में एल्युमिनियम फैक्ट्री है बेसिकली ये, जहाँ पर बॉक्साइट का एक तरह से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है मुरी में, है ना। सर्वाधिक जनजातीय वाला प्रमंडल, यहाँ पर देखिए कमिश्नरेट पूछ रहा है, प्रमंडल पूछ रहा है आपसे, जिला नहीं पूछ रहा है। अगर सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला जिला पूछता तो वो रांची होता, प्रतिशत के दृष्टिकोण से खूंटी होता, लेकिन प्रमंडल कौन सा हो जाएगा, तो संथाल परगना, वही देवघर दुमका गोड्डा वाला झारखंड का उत्तर पूर्वी वाला इलाका जो हो जाएगा आपका सर्वाधिक जनजातीय संख्या वाला जिला हो जाएगा। सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला
रांची। और ऐसे भी रांची को झीलों की नगरी, रांची को क्या कहते हैं, झीलों की नगरी भी कहते हैं, या रांची को फॉल्स की नगरी भी कहते हैं एक तरह से, है ना। तो सर्वाधिक जलप्रपातों वाला जिला, सर्वाधिक गर्म जल कुंड वाला जिला दोस्तों हजारीबाग। अब इसका देखिए सर्वाधिक गर्म जल कुंड वाला जिला, जैसे कि देखिए अगर आप बलबल जाइएगा तो बलबल में भी आपको जल कुंड मिलेगा। बेसिकली दुआरी नामक स्थान पर ये स्थित है बलबल। और अगर हम जिला कहें इसका, तो जिला आपका एक तरह से में भी ये हजारीबाग में ही पड़ेगा, हाँ हजारीबाग में ही पड़ेगा। लेकिन एशिया का सबसे बड़ा जो गर्म जलकुंड है वो भी हजारीबाग में स्थित है। बरकट्ठा में 88 डिग्री सेल्सियस उस पानी का तापमान होता है। बिहार के राजगीर में भी गर्म जलकुंड है, लेकिन उसका तापमान उतना नहीं होता है, उसका 88 डिग्री सेल्सियस। आप इसी बात से कल्पना कीजिए सिर्फ इस चीज़ की कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खौलने लगता है और मात्र 12 डिग्री सेल्सियस कम है। पोटली में आदमी चावल बांध करके और डाल देता है, भात निकाल लेता है। सोच लीजिए भात वहीं बना लिया, न माड़ पसाने का झंझट, न डेगची लगाने का झंझट, है ना। धोती खोला, धोती में चावल बांधा और डाल दिया, सीजिया वहीं, है ना। तो इस प्रकार से याद रखिएगा 88 डिग्री सेल्सियस बरकट्ठा वाला जो गर्म जलकुंड है वो एशिया का सबसे अधिक गर्म जलकुंड है, 88 डिग्री सेल्सियस वाला, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में मुक्त रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी झारखंड की कौन है, स्वर्णरेखा। मैंने नदियों की चर्चा की है विथ मैप, इसको आपको देखना होगा और अच्छा से पढ़ना होगा दोस्तों। स्वर्णरेखा। मार्ग बदलने हेतु कुख्यात नदी, बेसिकली देखिए अगर बिहार का हम बात करेंगे तो बिहार में मार्ग बदलने के लिए सोन नदी बहुत ज़्यादा कुख्यात है। जने तने बहे लगता है ना, एक तरह से आदमी को पता भी नहीं रहता है कि रात में वो सूत रहा है तो सुबह में वो सोन नदी में मिलेगा कि गंगा नदी में मिलेगा कि कोसी नदी में मिलेगा। इतना भयानक बाढ़ लाती है कोसी। तो उसी प्रकार से मार्ग बदलने के लिए झारखंड में हमारी जो है वो सकरी नदी है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, सबसे ज़्यादा जनसंख्या झारखंड में किस जनजाति की है, तो संथाल जनजाति की है। राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड का कौन सा है, तो वो पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य है। और इसको पढ़ाया भी है मैंने दोस्तों कि पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य को नेशनल कैटेगरी में एक तरह से नॉमिनेट किया गया है। बाकी राज्य सरकार इसका देखती है, राजकीय स्तर की हैं सभी वन्य जीव अभ्यारण्य। सर्वाधिक कुआं से सिंचाई वाला जिला गुमला। ये सब सारा स्टैटिक जीके है, वन लाइनर जीके एक तरह से। और इसके बारे में अगर बेहतरीन आपको पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, लिंक में क्लिक करें झारखंड भूगोल का, वहाँ सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ाया है, ठीक है। तालाब से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला देवघर। नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला लोहरदगा, है ना। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली नेशनल हाईवेज, आप याद कीजिए भूगोल की श्रृंखला में हमने पढ़ाया था NH 33 6 जिलों से गुजरती है दोस्तों, है ना। बरही से लेकर बहरागोड़ा तक जाती है। और कहाँ कहाँ होकर के जाएगी, 6 जिला कौन कौन से हो जाएंगे आप गिन लीजिए। हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम, है ना। बहरागोड़ा तक जाती है ये, ठीक है। NH 33 6 जिलों से होकर गुजरती है। केवल झारखंड में विस्तृत राष्ट्रीय राजमार्ग, वैसे राष्ट्रीय राजमार्ग जिसका विस्तार सिर्फ झारखंड में है तो NH 33 है ना, बरही से लेकर बहरागोड़ा तक। और एक है NH 100 जो बगोदर से लेकर के दोस्तों बिशुनगढ़ होते हुए और जाती है कहाँ तक, चतरा तक जाती है, बगोदर से चतरा तक NH 100, ठीक है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात, या इसी को ही लोढ़ाघाघ जलप्रपात भी या लोध जलप्रपात भी बोलते हैं दोस्तों, लातेहार में है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र सारंडा वन, ये झारखंड का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है सारंडा वन, जहाँ पर आप समझ लीजिए कि सबसे सघन सबसे घना एशिया का सबसे सघन वन क्षेत्र सारंडा वन, जहाँ पर सूर्य की रोशनी भी पृथ्वी पर नहीं पड़ती, इतना घना जंगल है। और नक्सलियों का एक तरह से क्या है, कब्जा है यहाँ एक तरह से, सोच लीजिए। पुलिस नया जाएगा उसको पता नहीं रहता है, और नक्सली को पूरा पता है, पुष्पा टाइप का, है ना। आप देखते हैं ना कि पुष्पा कैसे छुप गया था एकदम खतरनाक तरीके से, क्योंकि उसको जंगल का नॉलेज था। और वही जंगल का नॉलेज यहाँ के नक्सलियों को होता है। और ये पूरा सिंहभूम वाला इलाका अगर बोल दीजिए आप, गुमला सिमडेगा वाला इलाका बोल दीजिए, पूरा नक्सल प्रभावित है, क्योंकि जंगल की संख्या ज़्यादा है, पहाड़ों की संख्या ज़्यादा है ना, ध्यान दीजिएगा। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर सम्मेद शिखर, या इसी को पारसनाथ की चोटी भी बोलते हैं हम लोग, 1365 मीटर ऊंचाई है इसका, है ना। सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में दोस्तों। सबसे बड़ी लोहे की खान नोवा मुंडी की खान, और ये नोवा मुंडी झारखंड का ही सबसे बड़ा लोहा का खान नहीं है, अपितु भारत का सबसे बड़ा लोहा का खान है। भारत क्या बोले, एशिया का सबसे बड़ा लोहे का खान कौन सा है, वो नोवा मुंडी है आपका हमारा
झारखंड में स्थित है, सिंगभूम के इलाके में। सबसे बड़ा झारखंड का चिड़ियाघर बोकारो चिड़ियाघर, और बेसिकली अब इसको बोकारो चिड़ियाघर ना कह करके जवाहरलाल नेहरू उद्यान के नाम से जाना जाता है इसको दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू उद्यान के नाम से जाना जाता है इसको दोस्तों, बोकारो चिड़ियाघर को। सबसे बड़ा अजायब घर रांची। बेसिकली देखिए अजायब घर का मतलब क्या होता है कि आपको आश्चर्यचकित करने वाले, एकदम आप एक्सक्लेम्ड हो जाइएगा एक तरह से, देखिएगा बोलेंगे क्या है ये चीज़, है ना, उस प्रकार का चीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे बड़ा अजायब घर रांची में। सर्वाधिक गर्म स्थान जमशेदपुर, झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्मी वाला स्थान जमशेदपुर, कारण भी है सर्वाधिक उद्योग स्थापित है जमशेदपुर में, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट, लगभग 1800 mm तक पानी यहाँ पर मारता है, mm बोले 1800 सेंटीमीटर तक यहाँ पर पानी 1800 mm बोल रहे हैं दोस्तों, हाँ 1800 सेंटीमीटर तक यहाँ पर पानी मारता है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपसे पूछे दोस्तों तो नेतरहाट, 1800 मिलीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। और अगर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे, देखिए नेतरहाट लातेहार जिला में वो स्थान है झारखंड का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला आपसे पूछे तो कन्फ्यूजन नहीं करना है, वो हजारीबाग हो जाएगा, लातेहार नहीं मारना है आपको, है ना। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान चाईबासा, और सबसे ठंडा स्थान झारखंड में सबसे ठंडा स्थान जाहिर सा बात है नेतरहाट, हिली इलाका है, पहाड़ी वाला इलाका है, तो नेतरहाट ही झारखंड का सबसे ठंडा स्थान होगा, है ना। पहाड़ियों की मल्लिका कहते हैं नेतरहाट को, ठीक है। सर्वाधिक गर्म महीना मई का, और झारखंड में सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी का होता है, ठीक है। झारखंड में सबसे बड़ा पठारी भाग रांची का पठार, मैंने बताया भी था दोस्तों जब मैं भू आकृति के बारे में चर्चा कर रहा था, झारखंड की भू आकृति के बारे में, झारखंड की भू आकृति के बारे में चर्चा कर रहा था, तो इस बात की मैंने भली भांति चर्चा की थी कि रांची का पठार का जो भूभाग है वो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है। सबसे बड़ी लंबी नदी, बड़ी नदी बोलिए, देखिए यहाँ पर एक चीज़ का चर्चा करते हैं। झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर, झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर। झारखंड में मात्र 290 किलोमीटर इसका विस्तार है, बस इसके अलावा और ज़्यादा नहीं है, बाकी फिर पश्चिम बंगाल में बहती है, ठीक है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी, सबसे गंदी नदी, क्योंकि दामोदर कोलवासरियों से होकर गुजरती है और सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, इतना प्रदूषित है कि इसमें जलीय जीव पाए ही नहीं जाते हैं, है ना। और इसी कारण से दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। सबसे लंबी नदी दामोदर, सबसे बड़ी नदी दामोदर, और सबसे प्रदूषित नदी दामोदर ही है। झारखंड की एकमात्र नौका गम्य नदी, यहाँ जिसमें नाव चलाया जा सकता है, इस चीज़ की चर्चा मैंने नदी पढ़ाते समय भी की है कि नाव उसी नदी में चलेगी जो नदी समतल इलाकों से बहकर जाती है ना, यानी कि जिसका पानी का जो लेयर होगा वो पानी का लेयर क्या होगा, एक तरह से बराबर होगा, तभी नाव चल सकते। पठारी भाग में नाव नहीं चलेंगे, उबड़ खाबड़ में नाव के टकराने का या नाव के खराब होने का डर होता है, याद रखिएगा, दुर्घटनाग्रस्त होने का। तो मात्र मयूराक्षी नदी ही है, दुमका से निकलती है, एक तरह से दुमका में है ये मयूराक्षी नदी, वहीं पर बहती है, तो उसी में एकमात्र नौका गम्य नदी है ये, ठीक है। झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति, सबसे प्राचीन जनजाति असुर जनजाति, लोहा गलाने वाली जनजाति भी कहते हैं इसको। पूरी आर्ट एंड कल्चर में मैंने पढ़ा रखा है जनजाति और जनजातियों की शासन व्यवस्था के बारे में, ठीक है। झारखंड की सबसे नई अधिसूचित जनजाति, जिसको राष्ट्रपति ने अधिसूचित किया हो 343 के तहत, वो 32वीं जनजाति दोस्तों कोल जनजाति ही है, ठीक है। झारखंड का सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित विद्यालय कहाँ है? नेतरहाट विद्यालय। और आप जानते ही हैं कि नेतरहाट में प्रवेश देने के लिए एंट्रेंस देना पड़ता है। जिस प्रकार से नवोदय है, जिस प्रकार से बिहार का सिमुलतला है, ठीक उसी प्रकार से झारखंड का नेतरहाट है। बड़ा प्रसिद्ध है ये स्कूल, बराबर टॉपर्स देते हैं, झारखंड के टॉपर्स यहाँ से निकलते हैं 10th के और 12th के, ध्यान दीजिएगा। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड में यूँ तो बहुत उद्यान है ना, नेशनल पार्क है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान मात्र कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, वही पलामू वाला, ठीक है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसको राष्ट्रीय दर्जा भी प्राप्त है, पीछे पढ़ाया हमने। सर्वाधिक उत्पादक फसल, झारखंड में सबसे ज़्यादा फसल कौन सी होती है? तो आप जान लीजिए कि 60% भाग पर सिर्फ धान की खेती ही होती है दोस्तों, धान। सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला या सर्वाधिक दाल उत्पादक जिला कौन होगा? तो सर्वाधिक मक्का और दाल उत्पादक जिला आपको पलामू ही याद रखना है, ध्यान देते चलिएगा। लास्ट में स्क्रीनशॉट भी आप लीजिएगा, नोट्स भी करते चलें आप।
8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली भाषा, एकमात्र झारखंड की भाषा बोल दे या जनजातीय भाषा बोलते हैं जो 8वीं अनुसूची में झारखंड से शामिल हुई है, वो संथाली है। ठीक है। काइनाइट का सर्वाधिक भंडार लिप्साबुरु सिंहभूम, है ना, लिप्साबुरु में काइनाइट का सर्वाधिक भंडार। काइनाइट का प्रयोग बहुत एक तरह से रेयर ये पदार्थ है जिसको लिप्साबुरु में, झारखंड में ही प्रोड्यूस होता है, सिंहभूम के इलाके में, लिप्साबुरु में। ठीक है। सर्वाधिक कोयला उत्पादन झरिया में, झारखंड का सर्वाधिक कोयला उत्पादन कहाँ होता है? झरिया में। झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33, वही बरी से लेकर बहरागोड़ा तक, इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 333.5 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है। सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग स्टेट हाईवे SH, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग SH24 कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गिरी, झारखंड की कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गिरी यानी थर्मल पावर स्टेशन, वो बोकारो थर्मल पावर स्टेशन है दोस्तों। गैस टरबाइन पर आधारित एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र, यानी गैस के सहारे, जो गैस के सहारे टरबाइन चलेगा उसके द्वारा भी झारखंड में विद्युत उत्पादित होता है, और उसका एकमात्र केंद्र है मैथान जल विद्युत परियोजना, बोकारो में ही है बेसिकली दोस्तों, ये है ना। एकमात्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, है ना, कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण कहाँ है? तो वो रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। एकमात्र छावनी बोर्ड, छावनी बोर्ड आप समझ रहे होंगे, छावनी बोर्ड का मतलब कैंट एरिया। ठीक है, कैंट एरिया। एकमात्र छावनी बोर्ड रामगढ़ छावनी बोर्ड, सिख रेजिमेंट यहाँ पर निवास करती है, और रामगढ़ आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा, सुभाष चौक से इधर जाइएगा तो पूरा सिख रेजिमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, दाहिना साइड जाइएगा तो, है ना। सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, 7 जिले इसी में, बोकारो, धनबाद, आपका हजारीबाग, रामगढ़, ये सब इसी में आता है ना, उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत, गिरडी, कोडरमा वगैरह सब। सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है? पलामू। 21 प्रखंड है पलामू में, सोच लीजिए, 21 को प्रखंड पलामू में अकेले है, सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला पलामू है। राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी राज्य में कहाँ है? तो वो रांची में है, केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची, एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। हम लोग सभी की चर्चा करेंगे, विश्वविद्यालय के भी, चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के भी, हर चीज़ की चर्चा करेंगे। आपके किसी भी प्रश्न को छोड़ा नहीं जाएगा। आप इस चैनल के माध्यम से संतुष्ट होइएगा दोस्तों, ये मेरा वादा है। अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी है ना, तो आप सपोर्ट करें अपने भाई को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब वगैरह करें और समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों दीपक GS एकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।